मौनी अमावस्या 2025 में कब है और क्या महत्व है मौनी अमावस्या का। यह अपना एक विशेष महत्व होता है मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से मौनी अमावस्या में आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, जानेंगे आप अपने सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से। आपको पता चलेगा कि मौनी अमावस्या के दिन आप क्या करें और क्या ना करें। आखिरकार मौनी अमावस्या का क्यों इतना महत्व होता है। नोट कर लें शुभ मुहूर्त पूजा का। मित्रों, आप सभी का मेरे सनातन धर्मा डायरीज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या कब है और इसकी शुभ मुहूर्त पूजा विधि आप सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से सुन लीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बताएं कि मौनी अमावस्या के दिन सिद्ध योग का संयोग बनता है। इस योग का संयोग रात 9:22 से प्रारंभ होता है। साधक अपनी सुविधा के अनुसार समय पर स्नान, ध्यान, पूजा, जाप करते हैं। पुण्य पाप, पुण्य दान, पाप हर से मुक्ति मिलती है। इस शुभ अवसर पर शिव वास योग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या का क्या है, क्यों इतनी विशेष हो जाती है। सनातन धर्म में माघ अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा सोमवार के दिन पड़ने वाली मौनी अमावस्या को सोमवती अमावस के नाम से जानते हैं। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में, पवित्र नदियों में अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। और इस बार तो महाकुंभ का जो तीसरा स्नान पड़ रहा है, यानी कि उसका भी एक अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान करने से व्यक्ति के द्वारा जन्म मरण में किए गए पाप कट जाते हैं। साथ ही जीवन में अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पूजा, जाप, तप और दान पुण्य करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त महत्व और पूजा विधि क्या है मौनी अमावस्या की। तो सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। माघ अमावस्या 28 जनवरी को रात 7:35 पर शुरू होगी। अगले दिन यानी कि 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहने वाली है, यानी कि 6:05 पर समाप्त हो जाएगी। सनातन धर्म में उदया तिथि से गणना होती है। इसके लिए 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि इस बार लग तो मौनी अमावस्या रही है शाम 28 जनवरी 2025 को शाम के 7:35 से। अगले दिन 29 जनवरी को शाम यानी 6:05 तक रहने वाली है। अपने सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि जितने भी 30 त्यौहार होते हैं वह सब हमारे उदया तिथि के अनुसार होते हैं। व्रत, कथा सब चीज़ उदया तिथि के अनुसार होती है। इस कारण से उदया तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। इस कारण से 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं क्या है पूजा विधि, कैसे करें पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म बेला में उठें, यानी कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस समय सबसे पहले भगवान विष्णु का आप ध्यान करें। मौनी अमावस्या के दिन पूजा करने तक
बोलने की मनाही होती है। यानी कि मौनी अमावस्या का यह महत्व है कि आप बोल नहीं सकते हैं, मौन रह के ही पूजा पाठ सब आप करेंगे। पूजा करने तक आपको बोलने की मनाही होती है, अतः मौन व्रत धारण कर सकते हैं आप। यदि आप पूजा करने के बाद भी आपके मन में यह विचार है कि आज मैं मौन व्रत धारण करूंगा, तो आप मौनी अमावस्या में अपना मौन व्रत धारण कर सकते हैं। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद सुविधा होने पर गंगा स्नान करें। इस समय बहती जलधारा में काले तिल प्रवाहित जरूर करें, क्योंकि यह आपके जीवन को जो काली घटाएं छाई हैं उनसे मुक्ति दिलाएगी। सुविधा न होने पर गंगा जल अपनी बाल्टी में ही डाल लें, फिर उससे स्नान करें। अब आचमन करें, पीले रंग के कपड़े पहने। अब भगवान भास्कर को अर्घ्य दें, यानी कि भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को अर्घ्य दें, यानी कि आपको दक्षिण दिशा में मुख करके पितृ को अर्घ्य दे दें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। पूजा के अंत में आरती कर सुख और आय में वृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान कर मौन व्रत आप तोड़ सकते हैं। मौन व्रत को तोड़ सकते हैं। मौनी अमावस्या इसलिए भी इस बार विशेष है क्योंकि महाकुंभ का जो अमृत स्नान है, यानी कि महाकुंभ का जो अमृत स्नान का जो तीसरा स्नान होगा वह मौनी अमावस्या को ही होगा। यानी कि कुंभ में जो भी व्यक्ति तीसरा स्नान करने जाएगा मौनी अमावस्या को, उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक तो महाकुंभ जो 44 वर्षों के बाद यह शुभ योग बना है, और फिर मौनी अमावस्या, इस कारण से उसको एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 गुना लाभ होगा। जो भी व्यक्ति इस दिन अमृत मुहूर्त में स्नान करेगा महाकुंभ में, उसको शुभ फल की प्राप्ति होगी और जीवन से उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महाकुंभ में एक बार स्नान कर लेता है तो उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है उसको, और उसके धर्म के रास्ते खुलते ही चले जाते हैं और जीवन में वह सुख दुख के रास्ते खत्म हो जाते हैं और जीवन में एक उन्नति मिलती है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।